देखो सबसे पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी साहब को सब पूरे कश्मीर की तरफ से उसको नमस्कार और सलूट करना चाहता हूं कि जिसने इतनी बड़ी मीटिंग हमारे कश्मीर के अंदर लॉन्च किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसे कि आप सबको पता है G20 की मीटिंग 22 मई से श्रीनगर में शुरू हो रही है। तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है G20 के बारे में। तो कैसा लग रहा है G20 की बैठक होने वाली है? जी, मैं आया तो मैंने सुना कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है, तो उसके हिसाब से पता चला है कि अलग अलग कंट्री के कुछ 20 राष्ट्रपति आने वाले हैं यहाँ पे और बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट वगैरह डालने वाले हैं, तो कश्मीर वालों को भी रोजगार मिलेगा और इंडिया का भी कुछ नाम अच्छा होगा आगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। वो अच्छा है, एक कदम अच्छा ले रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि पहला वज़ीर-ए-आज़म है जिसने G20 के बारे में सोचा? जी, वो ये तो पहला ही है, वज़ीर-ए-आज़म तो पहला ही जिसने G20 के बारे में सोचा है। देखिए अब आगे क्या होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि G20 लॉन्च होने वाला है, आपको क्या लगता है कि G20 अब इसकी बैठक होगी कश्मीर के अंदर, तो आप क्या फील करते हो इस बारे में? देखो सबसे पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी साहब को सब पूरे कश्मीर की तरफ से उसको नमस्कार और सलूट करना चाहता हूं कि जिसने इतनी बड़ी मीटिंग हमारे कश्मीर के अंदर लॉन्च किया। और उसके बाद उन नौजवानों को जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं, उनको ये कहता हूं कि वो अपने इस तरफ ध्यान दें, इस मीटिंग की तरफ सबसे ज़्यादा इस मीटिंग को कामयाब करें। जब हमारी मीटिंग कामयाब होगी, जब हमारा यहाँ का कल्चर कामयाब होगा, उसके बाद में हमारे लोगों का एक्चुअली सब कुछ रोजगार जो है अपने आप बन जाएगा। जब तो आपको लगता है कि जो G20 अब लॉन्च होने वाला है उसकी बैठक होगी यहाँ पर, यहाँ के अंदर कश्मीर के अंदर नई जो है तरक्की की राह होगी? ये बहुत अच्छा होगा साहब। ये जितना नए ये जैसी मीटिंग हो जाएगी साहब, उसके बाद नए से नए रास्ते खुलेंगे साहब हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। हम तो यही अपील करते सब बच्चों से, जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन भाइयों से कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि कल को उन लोगों का करियर का फ़ायदा है। G20 को लेकर आपके मन में क्या उत्साह है कि अब G20 भी अब मीटिंग होगी, बैठक होगी? देखिए, बैठक होगी G20 की एक अच्छा कदम है। इसमें कश्मीर को एक अहमियत मिलेगी, कश्मीर में टूरिज्म जो है इससे बढ़ जाएगा, कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर की जो डेवलपमेंट है इससे बढ़ जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि G20 जो भी शुरू होगी और कश्मीर में एक नई रौनक आ जाएगी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। G20 कॉन्फ्रेंस गैर मुल्की मेहमानों को जम्मू कश्मीर के रंग और सकाफत से आगाही मेगा कल्चर शो से रोशनास कराया जाएगा। आलमी सरबराही के दौरान मजीद मेहमानों के लिए 22 मई की शाम को एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें न सिर्फ कश्मीरी बल्कि दीगर मकामी ज़बान में गुलकार अपनी आवाज का जादू बिखेर देंगे। झील डल के किनारे मुनक्कद होने वाले एक मेगा कल्चर शो के जरिए मकामी जायकों से मुतरफ किया जाएगा। 22 मई की शाम को 45 मिनट के इस प्रोग्राम में रोशनी और आवाज का शानदार नजारा पेश करने के लिए दिन रात तरक्कियां जारी है। मौसमी और सियासी हालात की वजह से सुर्खियों में रहने वाली कश्मीर में पहली बार गैर मुल्की मेहमानों को जम्मू कश्मीर की सकाफत, रक्स व मौसमी के अलावा डोगरा वादी, चिनाब, पीर पंचाल और कश्मीरी सकाफत से रोशनास कराया जाएगा। G20 अब लॉन्च होने वाला है, G20 की बैठक होगी अब कश्मीर के अंदर। क्या लगता है आपको कि G20 की बैठक होने के बाद कश्मीर में और तरक्की बढ़ेगी? जिस तरीके से अगर हम मार्केटिंग की बात करें या फिर बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, अब बढ़ेगा, कश्मीर में बेरोजगारी खत्म होगी? निसंदेह G20 में जो हमारी 20 कंट्रियाँ आ रही हैं, वो कंट्रियाँ अपने आप में संपन्न हैं। वहाँ की आधुनिक टेक्नोलॉजी उनके पास है, आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी सोच भी है कि भारत में कुछ करने की है और सदियों से आयात निर्यात और प्रोत्साहन एक दूसरे कंट्री का होता रहा। उस दिशा में
ये बहुत अच्छी पहल है। अब मुझे लगता है कि इसमें हमको एक अच्छी कामयाबी मिलेगी। जो देश मेरे से कुछ लेना चाहते हैं तो श्रीनगर आके वो आकर्षित होंगे, तो यहाँ पर कुछ इस देश का दे जाएंगे, कुछ चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में दे जाएंगे, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में दे जाएंगे, उद्योग जगत में दे जाएंगे। तो निस्संदेह G20 की बैठक बहुत अच्छे दिशा में हो रही है और बहुत अच्छा प्रयास है ये भारत सरकार का। चूँकि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ।